नागपुर महाराष्ट्र के समीप यवतमाल जिले के मीरा ग्राम में साधारण से परिवार में जन्मे गजानन बचपन में पढ़ाई लिखाई में सामान्य ही थे, लेकिन समाज सेवा का भाव था। वो अपने साथ साथ अपने पड़ोसियों और अपने साथियों की मदद किया करते थे। नागपुर से होने के कारण संघ की ओर झुकाव था और ये झुकाव धीरे धीरे लगाव में बदल गया। इसी बीच गजानन एकल अभियान से जुड़ गए। शुरुआत में गजानन को एकल अभियान के बारे में समझने में थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को एकल को समर्पित कर दिया और कई राज्यों में प्रवास किया। एकल अभियान को आगे बढ़ाया, लोगों को जागरूक किया। आज गजानन एकल के केंद्रीय अर्थ विभाग के सदस्य हैं और अपना दायित्व बखूबी निभा रहे हैं। गजानन कहते हैं कि उनका पूरा जीवन एकल को समर्पित है और संगठन उन्हें आगे जो भी जिम्मेदारी देगा वो पूरी जिम्मेदारी को निभाएंगे और ग्रामीण और वनवासी भारत को समाज की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। नमस्कार, मैं मुकुल द्विवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो एकल के योद्धा में, जिसमें हम बात करते हैं उन योद्धाओं के बारे में जो जमीन पर रहकर एकल अभियान को सफल बना रहे हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही एक योद्धा मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है गजानन जी, जो नागपुर से रहने वाले हैं और एक आचार्य के पद से शुरुआत की और आज अर्थ विभाग के प्रमुख का पद संभाल रहे हैं। स्वागत है आपका गजानन जी हमारे इस खास शो में। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानेंगे कि आप एकल अभियान से जुड़े कैसे। 2012 में जब हम कॉलेज में पढ़ाई करते थे तो हमारा कॉलेज गांव से बहुत दूर था, तो एकल के कार्यकर्ता के माध्यम से एकल में प्रवेश हुआ। प्रथम आचार्य के स्थान पर नियुक्ति हुई और आचार्य के माध्यम से गांव में जो हमारे बच्चे थे गांव के, तो उनको पढ़ाने का हमें अवसर मिला और उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को शिक्षा देना है और मेरे माध्यम से जो भी अच्छा होगा और मेरे समाज के बच्चों को एजुकेशन में अगर आगे जाना है तो मेरे माध्यम से थोड़ा सहयोग हो रहा है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें। अच्छा, आप जब पहली बार आचार्य बने तो आप उसमें कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? मैं तब बीकॉम फर्स्ट ईयर में था। अच्छा, बीकॉम फर्स्ट ईयर में थे। तो कॉलेज के समय ही कार्यकर्ता के माध्यम से फिर नियुक्ति हुई और आचार्य की। तो पहली बार जब पढ़ाते थे तो बच्चों को बुलाना पड़ता था या बच्चे खुद आते थे? जब नियुक्ति हुई तो गांव में थोड़ा, मैं भी शिक्षा कभी बच्चों को पढ़ाई नहीं थी तो थोड़ा नया था, तो थोड़ी दिक्कत आई 2 माह विद्यालय पढ़ाने में। बच्चों के पालकों के साथ मिलना, उनके परिवार में संपर्क करना और उनको बताना कि एकल विद्यालय क्या है और क्यों आना चाहिए, तो इसका पूरा उनको जानकारी देनी पड़ती थी। तब 2-3 माह के बाद फिर रेगुलरली बच्चों की आने की शुरुआत हुई। अच्छा, जब आप बीकॉम कर रहे थे उस वक्त आप एकल से जुड़े, पहले आचार्य बने, तो क्या बीकॉम के बाद फिर आपने नहीं सोचा कि मैं आगे की पढ़ाई करूं, नौकरी करूं, समाज सेवा में जुट गए आप? आचार्य का कार्य देखते देखते फिर मैं कार्यकर्ता पूर्णवेळ कार्यकर्ता करके नागपुर नगर में कार्यालय प्रमुख करके नियुक्ति हुई। तो उसी समय एजुकेशन या तो छोड़ना नहीं था, तो हमने बीकॉम तक पूरा कंप्लीट कर लिया और एकल में कार्यकर्ता करके भी निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो आप अपने परिवार में कितने भाई बहन आप? अभी परिवार में हम 4 सदस्य हैं, छोटा भाई, माँ और पिताजी। अच्छा, तो आप घर के बड़े बेटे थे, तो क्या घर से ये दबाव नहीं आया कि बेटा आप बीकॉम कर लियो, अब कुछ नौकरी वोकरी कर लो? अभी परिवार से तो थोड़ी दिक्कत आई घर में बड़ा होने के कारण, और माँ पिताजी थोड़ा उनको शिक्षा का भी उतना ज्ञान न होने के कारण हमें मार्गदर्शन परिवार को करना पड़ता था। तो जैसे जैसे दिक्कत आई फिर उनको समस्या का निवारण भी हमारी तरफ से किया गया। उसमें सब संतोषजनक परिवार को लगा, तभी उन्होंने अनुमति हमें दी। अभी आप एकल में कौन सा दायित्व संभाल रहे हैं? अभी एकल में हमारा प्रभाग P8 करके है, उसमें 2 संभाग आते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। तो उस दोनों संभाग का मैं अर्थ विभाग प्रमुख करके दायित्व। अच्छा, संघ की जो जड़ है वो महाराष्ट्र से है और गुजरात भी महाराष्ट्र नज़दीक है, तो वहाँ काम करना कितना आसान था बाकी जगहों के मुकाबले? क्योंकि आपने प्रवास किया होगा, कई जगह गए होंगे, तो वहाँ काम करना आसान है या बाकी जगह काम करना आसान है? अभी नागपुर तो संघ का प्रेरणा स्थान है, तो विचारों से तो हम
वहाँ से संघ के विचारों से जुड़े हुए थे और थोड़ा ज्ञान था कि कार्य किस पद्धति से चलता था। तो उस माध्यम से जब अन्य स्टेट में काम करने गए थे, थोड़ा लैंग्वेज का वगैरह प्रॉब्लम आता था, गुजरात में जाते थे तो हमारी जो मातृभाषा होती है वो मराठी है। मराठी, हिंदी और गुजराती, ये 3 बातें कॉलेज में पढ़ते थे तो हिंदी की जानकारी थी, लेकिन गुजराती में बोलना थोड़ा कठिन है और समझाना भी, और उन कार्य क्षेत्र में जाकर उन गांव वालों को, कार्यकर्ता को समझाने में थोड़ी 5-6 महीने दिक्कत आई। फिर सबसे संपर्क और दोस्ती होने के कारण फिर कार्य में थोड़ी सी आसानी। अच्छा, हिंदी जैसे आप बोल रहे, ये शुरू से ही ऐसा था कि आप राज्यों में प्रवास के दौरान धीरे धीरे आपकी हिंदी और अच्छी हुई? राज्यों में प्रवास के दरमियान, और जो हिंदी हमारे कार्यकर्ता ज़्यादा बोलते हैं तो उनका ही अनुकरण करके हिंदी में अच्छी हम बोल पा रहे हैं। और एकल का ही देन है कि हिंदी भाषा हम अच्छी तरह से, अभी पूरा तो नहीं सही तरीके से बोल पाते, लेकिन बता पा रहे। एक चीज़ और, जैसे आप नागपुर से जुड़े हैं तो नागपुर में संघ के बड़े नेताओं से, आपकी जो बड़े पदाधिकारी हैं संघ के बड़े लोग, उनसे मुलाकात होती है? सब एकल का कार्यालय नागपुर में होने के कारण नागपुर भी संघ का मुख्यालय है, तो वहाँ पर अभी तक तो वरिष्ठ कार्यकर्ता से मिलना नहीं हुआ, लेकिन उनके विचारों से और उनके कार्यक्रम में जाना हुआ। तो उनके माध्यम से प्रेरणा मिलती कि समाज सेवा, जो समाज के लिए कुछ करना है, तो उससे हमें ऊर्जा मिलती रही। व्यक्तिगत संपर्क नहीं हुआ और बात भी नहीं हुई, लेकिन उनके विचारों से। अच्छा, आप नागपुर से हैं और नागपुर से जब बाकी प्रवास के लिए जाते होंगे तो ये होता है कि नागपुर से आए हैं, नागपुर से, तो क्या कभी ऐसा है कि लोगों ने कहा कि आप अपनी अर्जी लगी कि जरा ऊपर तक मेरी बात पहुंचा देना, ऐसा कभी कुछ हुआ? अभी हम अन्य राज्यों में भी प्रवास करते तो उन लोगों को लगता है कि नागपुर संघ का मुख्यालय है और नागपुर के हर नगर में, हर पार्क में शाखा लगती होंगी, ऐसा उनका अनुमान है। तो वो सही अनुमान है कि हर पार्क में, हर मैदान में संघ की शाखा लगती है और संघ के शाखा में विचारों के लोग भी उपस्थित रहते हैं, और उनको भी लगता है कि गजानन जी नागपुर से है तो हमारा कुछ सहायता कर सकते, तो वो भी बात रखते हैं। तो हमारी तरफ से जितना सहयोग होता है या समिति के माध्यम से संपर्क करके उनकी पूर्तता हम करते हैं। अच्छा, आपने अभी कितने बच्चों तक को पढ़ाया होगा जो आज सफल हुए, जो आज कुछ बड़ी पदों पे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव किया? मैं जब बच्चों को पढ़ा रहा था तब 2 ही साल करके आचार्य करके रहा, उसके बाद सेवावृत्ति कार्यकर्ता करके फुल टाइम और अभी काम कर रहा हूँ। तो बच्चों तो अभी कोई कॉलेज में पढ़ रहे, अभी उनकी अच्छे एजुकेशन में या जॉब पर, नौकरी पर नहीं लगे। अच्छा, एक पर्सनल सवाल है कि आप नागपुर से हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, तो एक स्वयंसेवक होना क्यों ज़रूरी है? अभी मेरा अनुभव है कि एकल में संघ से तो मेरा जो शिक्षित वर्ग होता है वो हुआ नहीं है, लेकिन मेरा अनुभव है कि एकल में जब से मैं कार्य कर रहा हूँ तो उसमें हमें कभी कभी अनुभव होता है कि मैं एक स्वयंसेवक ही हूँ, लेकिन उसकी जो परिचय या संगत होती है या विचार होते हैं और लोगों से बातचीत करने का तरीका है या समर्पण की भावना जो होती है कार्यकर्ता में या स्वयंसेवक में, तो वो एकल के माध्यम से हमारे बीच में प्राप्त हुई और हम कार्य भी करते हैं। तो जो समाज में या जिस परिसर में हम कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो हमारी पहचान एकल अभियान के माध्यम से हुई है कि गजानन जी एकल अभियान का काम करते हैं। तो एकल अभियान ने बहुत सारी हमारे इसमें अच्छे ऊर्जा लाने की कार्य एकल माध्यम से हुआ है। अच्छा, आप पंचआयामी शिक्षा देते हैं एकल विद्यालयों में, और दूसरी ओर हम पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूलों का चलन बढ़ रहा है, तो क्या ये शिक्षा जो आप पंचआयामी शिक्षा देते हैं, जैसे संस्कार शिक्षा, योग शिक्षा, ये आधुनिक युग के लिए, आज के बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है? इसमें बहुत ज़रूरी है कि अभी देखिए कि जो ग्रामीण इलाका होता है वहाँ पर कोचिंग क्लासेस या ट्यूशन की सुविधा नहीं होती है। नगर में तो फैमिली के लोग जॉब पर होते या नौकरी पर होते तो बाहर होते, उनकी सुविधा के लिए नगर में बहुत सारी सुविधाएं कोचिंग क्लासेस से या ट्यूशन लगाए जाते थे। तो एकल ये काम करता है कि गांव में तो बच्चे रहते, फिर 5 बजे के बाद या शाम को जब उनकी स्कूल की छुट्टी होती है
तो वो ऐसे ही घूमते रहते। तो एकल का काम है कि जो नगर में होमवर्क दिया जाता है बच्चों को, तो वो गांव के बच्चों को भी दिया जाता है, लेकिन उनके माता जो फैमिली मेम्बर्स है वो उतने शिक्षित न होने के कारण वो उनको उतना ज्ञान भी बता नहीं पाते कि इसमें क्या सुधार होगा या क्या गलत है क्या नहीं। लेकिन हम एकल के माध्यम से उस विद्यालय में उनका जो स्कूल में भी जो होमवर्क होता है या जो शिक्षक उनको पढ़ाया जाता है उसका भी रिवीजन हम एकल के स्कूल में लेते हैं। और इस जग में योग का भी आपने बताया कि योग ज़रूरी है। एजुकेशन है मेरे पास, लेकिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मेरा उपयोग कुछ नहीं है। तो उस दृष्टि से संस्कार शिक्षा भी आवश्यक है। बच्चों में लाना, बड़ों का सम्मान करना और अपने जो गुरुजन है उनका भी सम्मान करना। और उस कारण ये होता है कि संस्कार होने के कारण आगे उनको कोई भी दिक्कत नहीं जाती है और परिवार के फैमिली के लोग भी उनको उसमें सहयोग करते हैं, जो आगामी कार्य जो उनको अच्छा लगता है वो करने को। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, आप जो भी एकल विद्यालय का आचार्य हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमारे एकल भारत को देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? मेरा एक ही संदेश है कि मैं एकल का कार्य करता हूँ। एकल से ही जो बात आज रखने को मुझे मिली है, तो सबको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जो मनुष्य जन्म हमें मिला है तो इसमें कुछ देने की भावना सभी युवक हो या समाज के लोगों में होना चाहिए कि वैयक्तिक दैनिक तो हमारा दिनचर्या चलती है, उसमें से समाज के लिए और जिन बच्चों को आवश्यकता है शिक्षा या अन्य सहायता की, तो उसमें पूरी तरह से वो सहयोग करे, ऐसे ही मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गजानन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे गजानन जी जो ग्राउंड जीरो पर रहकर एकल अभियान को सफल बना रहे हैं और स्वामी विवेकानंद के उस सपने को पूरा कर रहे हैं जो विवेकानंद का सपना था कि जो बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे, विद्यालय उन बच्चों तक पहुंचे। तो ऐसे योद्धा विद्यालय बच्चों तक पहुंचा रहे हैं और उन्हें शिक्षित और सफल बना रहे हैं। तो ऐसे योद्धाओं की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल एकल भारत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन योद्धाओं की कहानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सभी लोगों तक पहुँच सके।